हेलो एवरीवन, हमारे चैनल गुडलू टेल्स मैजिक में आप सबों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग विक्रम और बैताल की कहानी सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गोवर्धन सेन नाम का राजा राज करते थे। उस राजा की 4 रानियां थी और उनके 6 पुत्र थे जो सब के सब बहुत चालाक और ताकतवर थे। कुछ कारणवश एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उसकी जगह बड़े बेटे शंख को राजा बनाया गया। वह कुछ ही दिन के लिए ही राज्य कर पाया क्योंकि उसके भाई विक्रम ने उसे मार डाला और राजा बन गया। राजा विक्रम का राज्य दिनों दिन बढ़ता ही गया और वह पूरे जम्बो द्वीप का राजा बन गया। एक दिन उसने सोचा कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जितने भी देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। तो उसने गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर एक योगी की तरह राज्य से निकल पड़ा। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से खुश होकर देवता ने उसे फल दिया और कहा जो भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को देते हुए यह बात बताई। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होके क्या करेंगे, हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। इस फल को लेकर राजा को दे दो और बदले में कुछ धन ले आओ। फिर ब्राह्मण फल लेकर राजा के पास गया और सारा हाल सुनाया। राजा भर्तृहरि ने फल लेकर ब्राह्मण को 1 लाख रुपए दे दिए। राजा अपनी रानी को बहुत चाहता था। उसने वह फल रानी को दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्य के पास जाता था तो उसने वह फल उसे दे दिया। वैश्य ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। फिर उसने राजा भर्तृहरि के पास जाकर उसे दे दिया। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया। जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो वह पहचान लिया। उसे बड़ा दुख हुआ पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने तो उसे खा लिया था। फिर राजा ने वह फल निकालकर दिखाया तो रानी ने घबराकर सारी बात सच सच बता दी। राजा ने छानबीन की तो पूरी बात मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा यह दुनिया माया जाल है, यहाँ कोई अपना नहीं। फिर उसने वह फल धुलवाकर खुद ही खा लिया और राजपाट छोड़ योगी बनकर जंगल में तपस्या करने चले गए। महाराज भर्तृहरि के जंगल जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। राजा इंद्रदेव को यह समाचार मिली तो एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। जब विक्रम को यह मालूम हुआ कि उसका भाई राजपाट छोड़ जंगल चला गया है तो वह लौटकर अपने राज्य में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। तो विक्रम ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्रदेव ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। अगर तुम सच में यहाँ के राजा हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रम ने देव को पछाड़ दिया। तब देव ने बोला, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। फिर देव ने विक्रम को एक बात बताई कि तुम एक नगर और एक नक्षत्र में 3 जगह पैदा हुए। तुमने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार की। तुम यहाँ राज करते हो। तेली पाताल लोक का राजा था परंतु कुम्हार ने काला जादू सीखकर तेली को मार डाला और उसे पिशाच बना दिया और शमशान में उस पिशाच को सीरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें भी मारने के फिराक में है, उससे बचकर ही रहना। इतना कहकर देव चला गया। फिर राजा विक्रम अपने राज्य में राज्य करने लगे। एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी दरबार में आया और राजा को एक फल देकर चला गया। राजा को शंका हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में देव ने बताया था। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। योगी रोज आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से राजा एक दिन अपना अस्तबल देखने गए। योगी वहाँ भी पहुंचकर फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने वह फल उछाला तो हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी एक बंदर ने उस फल को झपट कर उठा लिया और तोड़ डाला। उस फल के अंदर से एक लाल मोती निकली।
जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने योगी से पूछा, आप मुझे यह रोज क्यों दे जाते हो? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिष, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर वो सारे फल मंगवाए जो राजा को उसने दिए थे। फलों को काटने पर सभी में से एक एक लाल मोती निकला। यह देख राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने जौहरी को बुलाकर उसका मूल्य पूछा। जौहरी ने बताया, महाराज, ये मोती इतने कीमती है कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक मोती एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा उसे अकेले में ले गए। वहाँ जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर मेरे पास अकेले आ जाना। फिर राजा उस दिन अकेले वहाँ पहुँचा जहाँ योगी ने कहा था। योगी ने राजा को अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बाद राजा ने योगी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मशान में सीरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। राजा उसे लेने निकल पड़ा। बहुत भयानक रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। बारिश भी हो रही थी। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान पहुंचा तो देखा कि वहाँ शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। फिर भी राजा निडर होकर उस सीरस पेड़ के पास पहुंच गया। वह पेड़ आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, शायद यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, कौन है तू? राजा के पूछने पर वह मुर्दा खिलखिलाकर हंसने लगा और फिर से उस पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटा और उस मुर्दे को दबोच कर नीचे उतारा और फिर पूछा, बता, कौन है तू? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले जाने लगे। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुम्हें योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, किनके दिन अच्छी अच्छी बातों से बीतते हैं, जबकि मूर्ख के दिन कला और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह अच्छे अच्छे बातों के चर्चा में ही बीत जाए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आप बेताल की कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कहानी का अगले भाग की जानकारी आपको मिल जाए। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।